वनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य
अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सबको उस महासुख प्राप्ति का उपदेश करते हैं जहां किंचन मात्र भी दुख का लेश नहीं है। इस उपदेश को श्रवण करके मनन करके धारण करें। जब तक धारणा में उपदेश नहीं स्वीकृत होता, निष्ठा रूप नहीं बनता, तब तक उसका जो आंतरिक महामहिम स्वरूप है वो प्रकाशित नहीं होता। उपदेश का बाहरी स्वरूप सुन करके हम दूसरे को सुनाकर मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। ये मान प्रतिष्ठा आदि द्वंद्व ही हैं, लेकिन उपदेश तो द्वंद्व विमुक्ता के लिए प्रभु करते हैं। तो ये उपदेश सुन करके मनन करके और उसे अपने में धारण करें। प्रसंग चल रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि यदि जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में थोड़ा भी यदि समता का अभ्यास करें, सहनशील होकर के शांत रहें, हृदय में कोई व्यथा हलचल ये ना प्रकट होने पावे, या उससे व्यथित होकर आप कोई द्वंद्वात्मक चेष्टा ना कर बैठे, अगर ये समता का थोड़ा भी प्रारंभ कर दिया है तो इसका नाश नहीं होता, परिणाम स्वरूप ये आवागमन जन्म मरण से मुक्त कर देती है। बहुत महामहिम समता का स्वरूप है। स्वरूप की समता का ये स्वरूप है कि चराचर जगत हमारी आत्मा है, हमारे आराध्य देव है। अंतःकरण की समता का ये स्वरूप है, चाहे लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, जय हो या पराजय, निंदा हो या स्तुति, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अगर भगवत स्मरण छूट गया तो आप विचलित ही हैं। अगर भगवत स्मरण चल रहा है और अंतःकरण व्यथा से युक्त हो रहा है तो कोई फर्क की बात नहीं होगी। चाहे जितनी बड़ी अनुकूलता आवे, पराभूत नहीं होना है। अनुकूलता का पराभूत होना, हर्षित होकर उसे सुखपूर्वक भोगने लगना, प्रतिकूलता का पराभूत होना, पराभव होना, शोकित होकर, दुखी होकर, खिन्न हो जाना, अपने परमार्थ पद से निराश हो जाना, हताश हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में हमें सम होना चाहिए। वैसे हमारा स्वरूप सम ही है, पर इस शरीर का जो स्वरूप है वो विषम है। शरीर संसार को अपना स्वरूप मानने के कारण हम विषमता में फंस गए हैं। प्रभु कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति में, परमार्थ मार्ग में एक ही बुद्धि होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि। बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस एक इस लक्ष्य से सबका त्याग हो गया। वो अलग अलग त्याग के लिए कोई हेडिंग नहीं बनाता, ये त्यागना, ये त्याग। एक, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे श्री जी की सेवा में जाना है। बस अब श्री जी की प्राप्ति के लिए जो आचार्य गुरुदेव उपदेश करते हैं उसमें तन्मयता पूर्वक अपने आप ये सब छूट जाएगा। उसको छोड़ने के लिए गणित नहीं लगानी पड़ती। पर ये एक निश्चयात्मिका बुद्धि भोगी पुरुषों में नहीं होती। भोगी पुरुषों में बहुशाखा हृणन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। उसमें निश्चय करने की सामर्थ्य नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, ये नहीं कह सकता।
वाणी से भले बोल दे व्यवहार में, ये निश्चय अंदर का होता है। वो इस निश्चय से युक्त नहीं हो पाएगा, उसकी बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे पृथानंदन अर्जुन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, जो वेद शास्त्र की उन बातों को सुनकर लुभायमान हो गए हैं, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, ये भोग वो भोग। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा जिनकी बुद्धि में बैठ गया है, वो शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी सुनते हैं, तो उसमें वही बात उनको केवल सुनाई देती है, परम पद वाली नहीं, जीवन मुक्त होने वाली नहीं। ये करो तो ये मिलेगा, क्या करें तो ये मिल जाए, क्या करने से क्या मिलता है, बस इतनी जानकारी सत्संग में। प्रभु से प्रेम करना है, सर्व जड़ चैतन्य में अपने आराध्य देव को देखना है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होना है, समस्त रागों का नाश करना है। ये बात उनको न तो सुनाई देती न समझ में आती। वो केवल अविवेक से युक्त होकर इस प्रकार ही दिखाऊ बातों में लगे रहते हैं, पुष्पित। ऐसा करने से ये मिलेगा, ऐसा दान करो तो इतना हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा वहां जाके दान करो तो इतना लाभ मिलेगा, ऐसा ऐसा। ये दिखाऊ वाणी में वो आसक्त हो जाते हैं, जिससे उनको फल मिलता है जन्म मरण, बार बार जन्म, बार बार भोग और ऐश्वर्य, यही उनका लक्ष्य होता है। वो बस क्रियाओं में लगे रहते हैं, क्रियाओं में। कामात्माना, वे कामना में इतने रचे पचे रहते हैं कि वो काम रूप ही कहे जा सकते हैं। कामना ही उनका जीवन है, और ये कमा लिया वो कमा लेंगे, ये कर लिया वो कर लेंगे, वो भोग लिया वो भोगेंगे। नाना प्रकार की कामनाओं का जाल बिछा है। कामना से रहित निष्काम वो एक क्षण भी नहीं रह सकते। मानो निष्कामता उनको मृत्यु लगती है। जब कामना नहीं तो जीवन क्या, उनको यही लगता है ये करने से ये फल मिले, ये बात सही है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। वो जो भी कार्य करते हैं बिना कामना के नहीं करते। जो भी कार्य, कोई भी कार्य करेंगे तो पहले संकल्प बनेगा भोगों का, ईश्वर का, तब उनका कार्य होता है। एक तरह से वो समझते हैं कामना के बिना जीवन क्या है, जड़ है जीवन। इसीलिए भगवान ने उन्हें कहा कामात्माना। अब शास्त्रों की बातें सुन करके स्वर्ग पर आहा, स्वर्ग में ऐसा देखो ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वहां अप्सराएं मिलेगी, विमान मिलेगा, अमृत है, भोग। अरे बड़ा, ये सब एक स्वप्न है, एक स्वप्न है, बस इसके आगे कुछ नहीं। सच्ची मानो एक बड़ा स्वप्न है, जगोगे तो कहीं कुछ नहीं। क्या स्वर्ग नहीं भोगा क्या अपने लोगों ने? क्या नरक नहीं भोगा क्या? सब भोग चुके, सब। कौन जोनि जन्म्यो जहां नाही, कोई ऐसी योनि नहीं रही जिसमें अभी तक जन्म ना हुआ। लेकिन क्या, जैसे पीछे बहुत से स्वप्न देखे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे नरक स्वर्ग आदि न जाने कितने बार इन लोकों में जा जाकर भोग भोगे, कभी दुखद कभी सुखद, लेकिन वो एक स्वप्न की तरह चले गए।
है भी असत, इसलिए वो स्वप्नवत है। जीव परमात्मा का अंश है, प्रभु का अंश है, उसमें कामना हो ही नहीं सकती। पीछे भी चर्चा हो चुकी है। अगर कामना है तो शरीर को लेकर, शरीर संसार को लेकर कोई निष्काम नहीं हो सकता, और स्वरूप में कभी कोई कामना नहीं हो सकती। बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं भोगें, बढ़िया से बढ़िया जो हमारी इच्छाएं हो रही वो भोग को अवसर मिले, भोग को संग्रह करो। अगर कोई भगवान है तो ऐसी कृपा कर दे। प्रायः हर अज्ञानी जीव की यही मांग रहती है। रात दिन केवल वो इसी बात में लगे रहते हैं। एक गृहस्थ शिष्य हैं, जब हित धाम में रहते थे तो आए, थोड़ी देर रुके, इसके बाद गायब हो गए। तो उनके जो निज परिकर थे, शाम तक उनकी खोज की। कई लोग खोजने में, रात्रि में भी खोज की, तो 9 बजे रात्रि के जुगल घाट के यमुना किनारे से मुख में पर्दा किए हुए वो बैठे। उनके निज जन गए और कहा प्रसाद पाए, उनका नहीं, 2-3 दिन तो हम यहाँ से उठेंगे ही। फिर उन्होंने हमसे कहा, उस समय गए वहां टार्च लेकर के, बहुत अच्छा लगा। ये ऐसी निष्ठा, वृंदावन आए हैं, चलो 2-3 दिन भोजन नहीं करेंगे, यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठकर प्रिया प्रीतम का चिंतन करे, तो बहुत प्रशंसनीय बात है। गृहस्थ है, संसार से आया हुआ है, जितना कमा ले नाम। तो उनकी भावना जानने के लिए वहीं बैठ गए और पूछा, ऐसा क्या भाव आपके अंदर है जो आप ऐसा हट कर रहे हैं? तो रोने लगे। मुझे और अच्छा लगा, प्रभु के लिए, क्योंकि अपने तो एक ही नशा, तो वही लगता है कि हाँ प्रभु के लिए ही। आप रोइए मत, रोने के लिए तो संसार है। ये प्रेमाश्रु दुख के नहीं होने चाहिए, आनंद के होने चाहिए। हमारे प्रभु हर समय हम पर बहुत द्रवित होकर बरसते रहते हैं। क्या चाहिए आपको? तो उनका, हमारी बेटी का ब्याह हुआ, जितना कहा उतना दहेज दिया। इसके बाद उसका जो पति है उसको चाहता नहीं, उसी के सामने अन्य अन्य विलासिता करता है। 2 वर्ष हो गए, हमारी बेटी से बोला भी नहीं। वो आके घर में बैठी है, वो रोती है। बस ये कि जब तक वो कार्य संभलेगा नहीं, मैं भूखा रहूंगा। मैं अरे मुझे चल दिया कहा। देखो भगवान कह रहे, ये कामना में इतने रत रहते हैं, कामा मानो काम का स्वरूप ही हो गए, कुछ भी करें। किस महामहिम वृंदावन धाम में, और क्या सोच रहे हैं? अगर कहीं ऐसी किसी को भी प्रतिकूलता है तो चिंता मत करो, प्रभु आप पर कृपालु है। ये बात समझ में नहीं आएगी, कामना के कारण कृपालु है। देख लो, संसार का स्वरूप तुम्हें दिखाया जा रहा है, कोई तुम्हारा नहीं है। हरि को अपना मान करके नाम जप करने लगो, हरि को अपना मान करके सब अपनापन छोड़ दो, आप देखोगे निहाल हो जाओगे। वो आपके हृदय में विहार करने वाले सच्चे पति हैं, सच्चे प्रीतम हैं। पिंगला को इसी बात का तो बोध हुआ, तो देखते देखते निराश हो गई। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, कोई पुरुष नहीं आया। बहुत क्लांत हुई, धिक्कार मेरे जीवन को, एक पर पुरुषों की तरफ देखते देखते मेरा जीवन व्यतीत हो, और मेरे हृदय में प्रभु बैठे हुए। दृढ़ निश्चय, उस यही भगवत कृपा होती है। आज के बाद कभी नहीं। उसी समय भ्रमण कर रहे थे भगवान दत्तात्रेय जी, उसे गुरु माना। 24 गुरुओं में पिंगला जी को गुरु माना। हरिवंश महाप्रभु ने उदाहरण दिया श्रीमद 84 जी में, है यह विवेक मन बहुत ठोर करी, कहीं कोने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जाल जुगती लो, प्रगट पिंगला गायो। देखो महाप्रभु कह रहे हैं, ये एक मन यदि बहुत शाखाओं में दौड़ाओगे, बहुत भोगों में दौड़ाओगे, बहुत बातों में दौड़ाओगे, तो सुख कहां मिलने वाला है?
पिंगला का स्वयं का अनुभव महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं उसका। एक निश्चयात्मिका बुद्धि, एक केवल प्रभु की प्राप्ति, एक केवल प्रभु हमारे, दूसरा नहीं। ये कामात्माना वाले नहीं कर सकते। प्रायः हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि बार बार समझाने पर भी ऐसा लगता है कि देह ही मेरा स्वरूप है और देह संबंधी भोग ही सुख है। वो ज्ञान बघाड़ता है, ज्ञान की बातें करता है, दूसरों को उपदेश करता है, हो सकता है बड़े बड़े ग्रंथ की रचना भी कर ले, लेकिन हृदय की ग्रंथि का भेदन नहीं। यही खास बात है। आपको लगेगा बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, बहुत ज्ञान है इसको, लेकिन वो ज्ञान जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन कर दे, वो गुरु कृपा से प्राप्त होता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अहंकार का नाश, एकमात्र भगवत स्वरूप में स्थित, खत्म। पर जब तक गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं, हमारी कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई मांग नहीं, कोई अनुमति नहीं, केवल आज्ञा। अब आप बोलिए हम क्या करें, बस अब जो ही कहा है करें हम, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगा रही, सीधे सीधे निकल जाओ। सुधो चले अपने धर्म, रसकंसो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। हमारा प्रीतम है तो जो प्रीतम के अनुराग में डूबा हुआ है वही हमारा प्रीतम है। श्याम श्यामापद कमल संग शीर्ण नायो। पर प्रायः लोग लौकिक बातें सुनकर, लौकिक भोग देख करके उन्हीं भोगों को भोगना चाहते हैं। रात दिन केवल एक ही चिंतन चल रहा है, कैसे कैसे किन किन भोगों को भोग लूं। मानो काम स्वरूप ही हो गए हैं। उनका देखना, बोलना, चलना, फिरना, चेष्टा करना केवल कामना से। एक सेकंड भी वो बिना कामना के व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए कामात माना। और अगर कहीं कहीं शास्त्र आदि स्वाध्याय करने का अवसर मिला तो केवल शास्त्रों के उस भाग को पकड़ते हैं जिससे भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। वेदवादरता पार्थ नान्य दस्ती वादिना, वो केवल उतनी ही बातें पकड़, उसमें गीता में लिखा, भागवत में वो लिखा है, अमुक ग्रंथ में वो लिखा, जो भोग प्रदान करने वाली बातें हैं। शास्त्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार से भरे पड़े हैं। जब प्रेम की बात आती है तो वेदान्नपि संन्यस्ति, वेद का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि वेदातीत रस है प्रेम। तो जहां काम की बात है उसे पकड़ लिया, लेकिन जहां धर्म और मोक्ष की बात आई नहीं, तो धर्म और काम और अर्थ ये बीच में रखे गए। इधर पहले धर्म है, फिर बाद में मोक्ष है। अर्थात धर्म से काम और अर्थ का सेवन करो तो मोक्ष पदवी में आरूढ़ होने के अधिकारी बन जाओगे। यदि धर्म का शासन काम और अर्थ पर नहीं है, भोग और ऐश्वर्य पर नहीं है, तो ये नष्ट कर देगा तुम्हें। तो ये शास्त्र भी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो केवल उतनी ही बात जितने से भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ये केवल अर्थ और काम में ही स्थित है, तो भोग और ऐश्वर्य की ही शास्त्र में केवल वो लिखा है उसमें ऐसा। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता, इनके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि सत किसे कहते हैं, असत किसे कहते हैं, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। विवेक ना होने के कारण शास्त्र की बात का अर्थ दूसरा निकाल करके उसे अपने अनुकूल कर लेते हैं। इसीलिए शास्त्र भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा सुनने के लिए कहा गया है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि यदि हृदय में काम और ऐश्वर्य की गंध भी है तो शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पाओगे। इस शास्त्र का अर्थ पीएचडी पढ़ने से नहीं आता। जिनके महामहिम स्वरूप का शास्त्र वर्णन करते हैं उनके चरणों का आश्रय लेकर के और भोग और ऐश्वर्य से राग रहित होकर के जो शास्त्र का स्वाध्याय करता है तो शास्त्र स्फुरित हो जाता है।
उसका भाव, उसका अर्थ, उसका एकांतिक रहस्य उस हृदय में प्रकट हो जाता है। नहीं तो शास्त्र को समझना कोई साधारण बात नहीं। भगवान व्यास देव जी श्रीमद् भागवत की रचना करके देखा कि इसका अधिकारी कौन है, तो अधिकार में केवल परमहंस श्री सुखदेव जी को ही पाया, और वो इतने निरपेक्ष कि व्यास देव जी से भी बात करने को तैयार नहीं थे। ऐसा भोग ऐश्वर्य का एकदम त्यागी शास्त्र का अर्थ समझ सकता है। नहीं तो चाहे जितना व्याकरण पढ़े हो, शास्त्र का आप शब्द अर्थ भले कर ले, लेकिन एकांतिक भाव उसका भगवत प्रेमी महात्माओं के हृदय में स्फुरित होता है। आत्म प्रेमी, आत्मावान, जो आत्म क्रीड़ारत, जो विषय वासनाओं का संपूर्णतया विनाश किए हुए महापुरुष हैं, उनके हृदय में शास्त्र प्रकट होता है। ये लोग केवल दिखाऊ वाणी, पुष्पित वाणी, इसमें कोई फल नहीं, कोई रस नहीं, केवल दिखाऊ वाणी में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करो, इस घड़ी में ये दान करो, उस स्थान में वो, बस इसी में। अगर शनिवार को तेल दान करो तो शनि आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, शनिवार के शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक, ये विविध प्रकार की बस वही कामना जन। हम कहते एक बार प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर देखो, अलग अलग किसी को शांत करने के लिए ये तेल वेल दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये प्रतिकूल हुए ही है आपको दंड देने के लिए और ये समझाने के लिए कि सबका स्वामी एक हरि है, उसका आश्रय लो, क्योंकि सब हरि के इस शक्ति से शक्तिमान है, इनमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे कोई नक्षत्र हो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। विश्वास करो। पर ये इन बातों को केवल सुन भले ले समझ नहीं सकते। ये करने से ऐसा 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 प्रभु कह रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रशक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, ये लुभायमान करने वाली बातें प्रायः लोग सुनना चाहते हैं। प्रायः ये जो जीवन मुक्त अवस्था, महाप्रेम रस में निमग्न, ये बातें भी ना तो सुनने को मिलती है और ना ज्यादा कोई सुनना चाहता है। कोई बिरला ही होता है भगवत कृपा पात्र, एकमात्र अपने प्रभु की चर्चा, एकमात्र अपने प्रभु से कैसे मिले, ये बातें सुनने के लिए लालायित रहे। जहां जहां प्रिय की बात सुने खोजत तीन गहना, बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, प्रेम की बात सुनने के लिए बावरा। नहीं तो प्रायः लोग बावरे इसी बात पे रहते हैं कि क्या कौन से महात्मा के पास जाए जो आशीर्वाद दे दे, मेरी कामना की पूर्ति हो जाए। तो ये समझना चाहिए कि अगर कामना पूर्ति ही सत्य वस्तु है तो महात्मा वो त्यागी क्यों बना, वो वैरागी क्यों बना, वो कामनाओं का रागी क्यों नहीं रहा? जब वो खुद कामनाओं का त्याग किए हुए तो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है? जब खुद जहर को उसने त्याग दिया तो वो थाल तुम्हारे सामने कैसे परोस सकता है? अगर परोसता है तो वो स्वयं रागी है, वो फिर त्यागी नहीं, वो भगवत मार्ग का पथिक नहीं है। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवंत जी होय भिखारी। आप सरिस चाहे सबकी धा, अपने समान भगवत प्रेम रस में डुबोने की भावना निरंतर भगवत प्रेमी महात्माओं में रहती है। और जो भिखारी शब्द का तात्पर्य है अवश्य भवंत जी होए भिखारी, वो दुखालय को त्याग कर प्रेम भिक्षुक बन जाता है। वो प्रभु की कृपा कटाक्ष पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। प्रभु कह रहे हैं कि जिनका चित्त ऐसी वाणी से अपहृत हो गया है, कैसी कैसी गांव में पूजा होती है, जब उधर
पूर्व की बातें ध्यान करो तो हंसी आती कि व्यर्थ में जीवन लोग व्यतीत कर रहे, व्यर्थ में दिखाऊ बातें, दिखाऊ शास्त्रों की वो जो पुष्पित वाणी, उसी को सत्य मान करके अपने जीवन के अमूल्य श्वासों को व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बड़ा भारी सुख इनकी पूजा से, इनकी आराधना से, ऐसा ऐसा करने से मिल जाएगा। ऐसी अल्प बुद्धि। अगर हमसे ये दान बन गया, ये यज्ञ बन गया, ये पुण्य बना, नंदन वन में जाएंगे और बड़े बड़े सुंदर विमान होंगे, बड़ी बड़ी सेविकाएं अप्सराएं होंगी, ये भोग। अब प्राय इतनी क्षमता नहीं, इसलिए कल्पना नहीं होती। स्वर्ग की लायक क्षमता ही नहीं रहेगी तो ये कल्पना भी नहीं। जितनी क्षमता उतनी कल्पना होती है। अब स्वर्ग की देखो ना, स्वर्ग की कल्पना ही नहीं, क्योंकि इतनी पवित्रता, इतना शास्त्र विधान से सकाम धर्म का आचरण करना बहुत कठिन हो गया। भोगेश्वर प्रशक्ता नाम, जिनका केवल भोग और ऐश्वर्य में चित्त रमण करता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो भोग लूं, वो भोग लूं। उनको इतना ही पता है कि केवल भोग में ही सुख है। भोग त्याग मतलब आग में जलना, ऐसा बैठ गया है बुद्धि में। भोग कैसे जी सकता हूं इसके बिना? कैसी कमजोरी बुद्धि ने धारण कर लिया। जो आत्म काम है, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो स्वीकृति के कारण कितना बढ़ गया कि वो सोचता मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मरने की तैयारी है लेकिन भोग का संकल्प नहीं त्याग सकता। गजब की बात है, गजब की। मृत्यु नजदीक दिखाई दे रही और भोग का जाल वो बैठे बैठे बिन रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा अंतिम बिगड़ने जा रहा है। सावधान हो जाओ, यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जैसे जहां चाहे वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो भोगों में, ऐश्वर्य में, दिखाऊ शास्त्र की वाणी में अपने चित्त को समर्पित कर दिए हैं, अर्थात उनका चित्त खींच गया है, वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके हृदय में इतना बल ही नहीं रहता कि वो निश्चय कर सके कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा। नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकते। बोले उनकी बुद्धि अपहृत हो गई, उनका चित्त अपहृत हो गया है। असली ध्येय हर शरीरधारी का विश्राम स्थान प्रभु के चरणारविंद है। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में होती ही नहीं। व्यवसायत्मिका एक निश्चय वाली। भोग जो भोग चुके हैं वो तृष्णा, भोग जो भोगे जा सकते हैं वो कामना, भोगों को जो सुन करके भोगने की इच्छा, इसी संस्कार में बुद्धि मलिन होकर भटकती रहती। देख लो, अगर कोई विद्या आ गई, कोई कला आ गई, कोई गुण आ गया, मैं विद्वान हूं, मैं कलाकार हूं, मैं जानकार हूं, इस अभिमान जन्य सुख का वो भोग करता रहता है। परम दयालु कृपालु प्रभु ने इस मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी विलक्षण शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक, जिससे वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, अपना उद्धार कर लेता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, सबकी सेवा करके वो प्रभु को वश में कर लेता है। इस विवेक के द्वारा मनुष्य शरीर की सार्थकता सिद्ध कर देता है। वो जो विवेकवान होता है, जो विवेक शक्ति का अनादर करते हैं, केवल भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं, उनमें और पशु पक्षी में बिल्कुल भेद नहीं है। मतलब एक शब्द में कह सकते हैं कि वो पशु हैं जो भजन न करके, भगवद आश्रय न लेकर केवल भोग और ऐश्वर्य में ही लगे हुए हैं। ऐश्वर्य का संग्रह, भोगों का भोगना। पशु पक्षी तो भोग योनि हैं,
उनके सामने कोई कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है और हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अपना उद्धार कर लें, ये जन्म आखिरी हो और हम प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाए। जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसको भोगना मत, उसको साधन सामग्री बना लेना। खूब अनुकूलता आ रही है तो दूसरों को बांट दो। सुख देवे को चावचित सब सुहित निष्काम, दूसरों को सुख पहुंचाओ अनुकूल परिस्थिति में। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आई तो शोक मग्न मत हो, समिट जाओ और हृदय में अपने आराध्य देव की तन्मयता को प्राप्त हो जाओ। बाहरी प्रतिकूल प्रहार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कभी कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सका है। प्रभु की प्राप्ति की तो बात दूर रही, उसमें प्राप्ति का निश्चय नहीं हो सकता है जो केवल भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। भोगों की जब तक रुचि है, भोग संग्रह की जब तक वृत्ति है, मान बड़ाई आराम अच्छा लगता है, तब तक कोई ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों के द्वारा हरण कर लिया गया है। अब उसमें वो शक्ति जो निश्चय करने की थी वो भोग और ऐश्वर्य में बह गई है। अर्जित करो शीघ्रातिशीघ्र नाम बल के द्वारा वो पुनः शक्ति हृदय में धारण करो कि अब हमें भोग ऐश्वर्य में नहीं जाना। भोग तो प्रियाजू का लगता है, ऐश्वर्य प्रियाजू का है। हम उनकी चरण सेवा का सुख लेते हैं, हम उच्छिष्ट भोक्ता हैं। प्रियालाल का उच्छिष्ट प्रसादी, हम नामामृत का पान करने वाले, लीलामृत का पान करने वाले, धामामृत का पान करने वाले उपासक हैं। हृदय में ऐसा निश्चय करो। भक्त उपासक उसी को कहते हैं जिसमें भजन की भूख प्रतिपल बढ़ती जाए। ये सुना जो भगवत प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। तो जो भक्तजन है, जैसे भोगी पुरुष में प्रतिपल भोगने की नई नई रुचि, भोगों के संग्रह करने की नई नई अटकल, ऐसा करें तो ये भोग मिल जाएगा, ऐसा करें तो ये संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे ही भक्त में भजन के लिए नई नई रुचि होती है। ऐसे लीला गायन करें, ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे नाम जप करें। उपांशु मानसिक देख रहे हैं कि नस नस में राधा नाम दौड़ रहा है, जो रक्त संचार हो रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। हमारा हृदय धड़क रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। जैसे वो भोग ऐश्वर्य का जाल बुनती रहती है बुद्धि, चित्त अपरित होकर उसका चिंतन करता रहता है, ऐसे भक्त का इधर प्रभु जनित चिंतन होता है। उनके नाम रूप लीला धाम के ऐसे अनुराग में फंसा रहता है कि उसको और कुछ शुद्ध नहीं रहती। पर इसके लिए हमें तत्परता चाहिए भजन की, और निष्काम भाव से भजन बढ़ता है। निष्काम भाव पीछे कई बार चर्चा की कि यदि कोई सकामता भी हो तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो, छोड़ दो उनके ऊपर, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, आप भजन करो। अगर आप सकाम की हठ लिए रहेंगे वो पूर्ण नहीं होगा, जबकि वो महामंगल विधान है पूर्ण ना होना, पर आपके हृदय में उत्साहहीनता आ जाएगी, भजन में अविश्वास होने लगेगा कि मेरी ये कामना थी प्रभु ने पूर्ण नहीं की, यद्यपि पूर्ण हो जाती तो अमंगल हो जाता, इसीलिए मंगल भवन सर्वज्ञ प्रभु ने पूर्ण नहीं होने दिया। इसीलिए यदि कामना करो भी तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और जो विधान करे उसमें राजी हो जाओ। यद्यपि कामना करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे प्रभु वात्सल्य समुद्र, उनको पता है किस समय क्या देना है। योगक्षेम भाव में हम प्राप्ति की रक्षा करना और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, ये प्रभु का विषय। हम तो केवल खूब भजन करें डट के, श्वास श्वास में प्रभु का ऐसे नाम बसा लें कि किसी भी घटना परिस्थिति में हम हो लेकिन नाम न छूटे। पकड़ो बात,
किसी भी घटना पर से क्या हो गया, कैसी बात हो गई, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, कोई ऐसी भी परिस्थिति, नाम न छूटे। चाहे सत्संग में बैठा हो, चाहे मंदिर में खड़ा हो, जिसका भोग ईश्वर प्रधान चित्त होता है वो उसी का चिंतन करता रहता है। ऐसे तुम भगवत प्रधान चित्त वाले बनो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने प्यारे का नाम न छूटने पाए। कल किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु का चिंतन और भी भागवतिक चिंतन और नाम नहीं चल रहा तो क्या ये भजन नहीं है क्या? हम प्रारंभिक अवस्था में इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। आप शायद ये बात ना समझे, पर ये जीवन उसी मार्ग में चला है बहुत काल तक, इसलिए अनुभव की बात कहते हैं। ये थोड़ी देर तो चिंतन में माना कि गुरु का चिंतन या कोई शास्त्रीय सिद्धांत का चिंतन या कोई सेवा का चिंतन, थोड़ी देर, इसके बाद ये तुरंत विषयों में ले जाता है। आप जब ये चला जाएगा, सावधान है, तब आप जान पाएंगे। अगर आप ये विषयों में गया और आप उसमें थोड़ा भी सुखी हुए तो संस्कार बन गया, छाप लग गई। थोड़ा भी आप दुखी होकर प्रतिकूल चिंतन किए तो द्वेषात्मक संस्कार लग गया। हमारे हृदय को बेदाग नहीं छोड़ेगा, चाहे राग का चिंतन हो, चाहे द्वेष का चिंतन हो। अब क्या हम इसी राग द्वेष के चिंतन में ही फंसे रहे? तो ये कमी कैसे हो गई? बोले वो नाम नहीं चल रहा था। तो बोले नाम चलते हुए तो भी राग द्वेषात्मक चिंतन होता है, तो नाम की यही महिमा, वो संस्कार नहीं बनने देगा। सूक्ष्म बात समझिए। और चिंतन तो प्रवाह में चल रहा है, उसमें सुखी दुखी हो रहे हो, वो संस्कार बन रहे हैं। लेकिन नाम चल रहा, फिर ये अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष की फांसी आपको फांस नहीं सकती, आपके अंदर संस्कार नहीं पैदा कर सकती। जितना ये रचता जाएगा उतना वो डिलीट करता जाएगा और आपको उससे ऊपर उठाता जाएगा। कोई भी दोष दुख ऐसी स्थिति कि आपको स्पर्श ना कर सके। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जब तक मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति ना हो जाए तब तक आप सावधान रहें। चाहे किसी का भी चिंतन हो रहा हो, लेकिन नाम न छूटने पावे। चित्त का काम है चिंतन करना और जवान का काम है नाम जपना। यहां हिलाते रहो जिभ्या धीरे धीरे, राधा 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 राधा, ओठ भले बंद रहे धीरे धीरे। प्रारंभिक में सिद्ध बनने की कोशिश मत करो कि मेरे मन में चलता है, ये तुमसे ज्यादा सिद्ध है। मन ऐसी जगह खड़ा कर देगा कि आपको संकल्प करके भोगों में फिर गिरना पड़ेगा। ये सब हृदय की बात कहते हैं, इसमें किसी की दलील नहीं काम करेगी, क्योंकि तुम्हारी 10-5 वर्ष की दलील होगी। यहाँ पूरे जीवन की चाल देख रहे हैं इसकी। बहुत 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 बड़ी लड़ाई है, हर समय सावधान। अगर हमें कोई बराबर बल दे सकता है तो केवल नाम दे सकता है। इसलिए नाम जब छूटे ऐसी कोई गुंजाइश मत रखो, चाहे सेवा हो चाहे वो कोई भी आराधन बात हो, मधुर मधुर नाम चलता है। बिल्कुल पक्की मानना, इसमें तर्क की जरूरत नहीं, खूब अनुभव की बात है। ये सब कुछ चिंतन करते हुए जीवित रहेगा मन, लेकिन नाम चला तो ये जीवित रहेगा, मारा जाएगा। इसीलिए देख लो आप सब, अधिक से अधिक ये कतराता है नाम से। हम सब कुछ करने के लिए उत्साह रख सकते हैं, लेकिन नाम के लिए कांपता है मन, और जहां बैठो तो जलन शुरू हो जाती, क्योंकि सीधे नाम उसको मारता है, मन को मारता है सीधे। इसलिए भक्त वही है जो किसी भी अवस्था में नाम को न छोड़े। बात को पकड़ लीजिए। उसे और किसी सद्गुण उपार्जन करने के लिए अलग से उद्योग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नाम सुमिरन ही समस्त सद्गुणों को प्रकाशित कर लेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ओहो, कैसे आचरण और कैसी स्थिति, ये नाम की अपार महिमा। कोई भी सद्गुण प्रभु को अधीन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु सद्गुण के समुद्र हैं।
और सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। परम भागवत हनुमान जी महाराज के रोम रोम से नाम कीर्तन होता रहता है। भगवान श्री राम उनके अधीन रहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, भगवान की समस्त भक्ति का रस हनुमान जी महाराज के पास। क्या है खास बात? बोले निरंतर नाम चलता रहता है। और जहां नाम कीर्तन भगवत कथा होती, किसी भी अवतार की कथा होती, वहां महाराज गुप्त रूप से आके विराजमान होते हैं। महाभागवत यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम भारती नमत राक्षसांतकम। रोम रोम से उनके नाम। तो इस भक्त के जीवन में विघ्न क्या हो सकता है जो उसको पतित कर दे? श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन धिक्कार। समझ लीजिए, धिक जीवन, धिक्कार जीवन उसका है अगर श्वासा खाली चली जाए। सबसे बड़ा विघ्न भक्त का जो श्वासा नाम से खाली चले, धिक्कार श्वास को, उस जीवन को। विघ्नों की तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, पर हमको केवल इतना ही पकड़ना है। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार। धिक्कार है उस सबसे बड़ा विघ्न। भजन छूटा, नाम छूटा, सब घाटा ही घाटा है। जहां नाम छूटा हानि हो गई। ये बात पकड़ो ना। कैसी तुम्हारी जीभ है? घंटों व्यर्थ की बात करते हो, तुम्हें शोक नहीं होता अपने प्रीतम का नाम छोड़ दिया? सबसे खास बात है, नाम छूटा तो जो आप क्रिया कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, बोल रहे हो, उसका संस्कार बन रहा है। हमें पूरा पवित्र करना है हृदय। कोई भी शुभ अशुभ भी लाइन नहीं रहनी चाहिए, पूरा बोर्ड साफ होना चाहिए। हृदय का पूरा बोर्ड क्लियर, कहीं भी कुछ भी नहीं, ना शुभ पंक्ति ना अशुभ पंक्ति, खाली एकदम। तो उस खाली हृदय में प्रिया प्रीतम का अद्भुत प्रेम रंग, अद्भुत विलास छा जाता है। अगर नाम नहीं है तो जो भी कर रहे हो वो सब अंकित हो रहा है भाई। इस बात को आप समझिए। बोले वो भी तो साधन है, माना, लेकिन उसके साथ साथ जो और मन जाल विचारो सब अंकित हो रहा है। अगर डिलीट करने की, सब मल को निकालने की सामर्थ्य है तो एकमात्र भगवत नाम है। वेदांत दर्शन में भी जो ज्ञानी महात्मा जन होते हैं, कर्ता भाव से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जो वेदांत दर्शन का कथन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, वो भी निरंतर प्रणव पर दृष्टि रखते हैं। निरंतर प्रणवाकार वृत्ति, हम उसी मार्ग को भी जानते हैं। तो भगवान का एक नाम प्रणव भी है। अर्थात वो कोई प्रणाम करे तो बोलते ओम नमो नारायणाय। भगवान का उस प्रणव स्वरूप नारायण को नमस्कार। वो भी परस्पर दूसरे के नारायण नारायण, अर्थात आप भी नारायण ही नारायण, सब नारायण। कहीं भी कोई भी अन्य वार्ता नहीं। भगवान नाम, चाहे प्रणव बोलो, चाहे नारायण बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, जो गुरुदेव ने दिया है हमारी हृदय में, सब हमारे प्रीतम के नाम, इसलिए सब समान शक्ति वाले हैं। पर हमें जो हमें गुरुदेव ने दिया है उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। विघ्न तो अनेक है, तथापि प्रभु के नाम के सिवा अन्य कोई चिंतन चल रहा है तो संस्कार बनाएगा, इसलिए नाम नहीं छोड़। जब महापुरुषों की बातें पढ़ी कि भगवान भी सामने हो तो भी उनका नाम न छूटे, तो एक बार मन में आया ऐसा क्या? नाम का फल तो नामी का रसास्वादन करना है। जब नामी सामने विराजमान है तो जब ये बात ध्यान आई कि श्री लालजू महाराज प्यारीजू के समीप ही है, पर वो राधा नाम नहीं छोड़ रहे। जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल और मनसी तब ध्यानते निमिष नहीं करो। बस आप बात समझ में आ गई कि प्रेम का स्वरूप यही है। सामने आराध्य देव हैं पर हृदय में उनका निरंतर स्मरण चलता ही रहे, स्मरण नहीं छूटना। देखो ना, जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल मनसी तब ध्यान थे निमिष नहीं। पलक झपकने के समय के लिए भी ना तो राधा रूप
अंतर्हित होता है, अंतर ध्यान होता है, न राधा नाम रुकता है। ये लालजू महाराज का, और वैसे ही लाडलीजू महाराज का है। प्रतिपल प्रीतम के रूप ध्यान में मगन है और नाम चल रहा है। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति चोत्कंठ मन निगृहति मुहुरा कुलाक्षी। प्रेम विह्वल होकर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। लालजू की रूप माधुरी समाई हुई और नाम चल रहा है। इधर प्रियाजू की रूप माधुरी समाई हुई और राधा नाम चल रहा है। ये कौन है? ये आराध्य देव है, ये कोई साधक थोड़ी है, साधक थोड़ी है, आराध्य देव है। परम रस है और दोनों रसिक हैं। कैसे रसास्वादन कर रहे हैं रूप और नाम का। साधक को ये चार बातें अवश्य जाननी चाहिए। पहली बात, मैं अपने प्रभु का अंश हूं, उनका हूं। ये देह और देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नातेदारी मेरे नहीं हैं। पहली बात, निरंतर नाम चलाने के लिए, भगवत आराधन करने के लिए, सहनशील होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए पहला कदम इस बात का दृढ़ता पूर्वक रखिए कि मैं प्रभु का अंश हूं। शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार ये मेरे नहीं हैं। ये पहला कदम अगर फिसल गया तो ऊपर नहीं चढ़ पाओगे और बहुत वर्षों तक हम इसी कदम को नहीं जमा पाते हैं। रिश्ते नाते और भोगों में फंसे रहते हैं और कहते हैं हम 40 वर्ष हो गए भजन करते, 50 वर्ष हो गए भजन करते थे। 5 मिनट काफी है अगर चित्त को समाये। अरे एक बार जिन नाम ली इत सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर ली। एक बार जिन नाम ली इत सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर ली। दूसरा, मेरे ध्येय श्री श्यामा श्याम हैं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्रियारत या निष्क्रिय किसी भी अवस्था में हमें अन्य चिंतन नहीं। मेरे ध्येय, मेरे ध्यान का विषय श्यामा श्याम है, गौर वर्ण सामल चरण, ये हमारे ध्येय। हमारी जो भी भागवतिक चेष्टा हो रही है उसका फल है अपने ध्येय में गाढ़ अनुराग हो जाना, अर्थात श्यामा श्याम के प्रेम अनुराग में, प्रेम में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा अहम ऐसे लीन हो जाए कि चार रह ही न जाए, केवल प्रेम ही प्रेम। मन प्रिया प्रीतम में, बुद्धि प्रिया प्रीतम में, चित्त प्रिया प्रीतम में, अहंकार प्रिया प्रीतम में। बोले बड़ा कठिन, बिल्कुल कठिन। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में रखकर बार बार अपना चिंतन कराता है, भयवशात डंक मार मार के, और वो उस चिंतन के प्रभाव से बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो हम गुरु प्रताप से क्या श्यामा श्याम के अनुरागी नहीं बन सकते? जो हमें उपदेश मिल रहा है, जो हमें मनन करने के लिए मार्ग मिल रहा है, क्या हम इस तन्मयता को प्राप्त नहीं हो सकते? हम श्यामा श्याम में मन बुद्धि चित्त अहम वाले नहीं हो सकते? ऐसी निराशा क्यों? क्योंकि भोगों में तुमने प्रधान बुद्धि रखी है, इसीलिए तुम निराश हो रहे हो। तीसरा, पहला है मैं प्रभु का हूं क्योंकि उनका अंश हूं, मेरा न कोई भोग सामग्री न मेरा कोई रिश्ते नातेदार, क्योंकि देव भी मेरा नहीं है। दूसरा, मेरे परम आराध्य देव श्यामा श्याम है। तीसरा, मेरे द्वारा मन वचन कर्म से जो भी चेष्टाएं हो रही केवल श्यामा श्याम के अनुराग के लिए है। चौथा, कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। ये पीछे किसी महापुरुष के ऊपर किसी मूर्ख ने उद्दंडता करने का जाल रचा। वो
तो हमें रोक कर बताया गया ऐसा। हमने कहा उनकी क्या चेष्टा है इसमें? उनका बिल्कुल तटस्थ है, कुछ नहीं, ना हाँ ना। और कहते शांत रहो, श्री जी जानेंगे। मर गया, सामने वाला मर गया। जब इतना कह दिया श्री जी जानेंगे, तो सामने वाला आंख उठा के भी नहीं कि कोई हमारा सहयोग करे, कोई बोले। सामने भरोसो दृढ़ कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो इतने मात्र से भयभीत हो गया, इतना परिकर जाता आता, कभी भी ऐसा कहीं भी। वो कई तरह की मानसिकताएं भी, दैवी शक्तियां उसके हृदय में दे देती। अगर हम किसी भी विघ्न से प्रभावित होकर किसी अन्य का आश्रय ले लिया, तो ऊपर की 3 बातें जो धारण की थी फेल हो जाएगी। ये चौथी बात, बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। यहां हम लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसी घटना हो गई, भाई देखो किसी अधिकारी का फोन नंबर तो होना ही चाहिए, मर गए। जीवन भर जिस अधिकार के लिए आपने वैराग्य लिया, उस अधिकारी को नहीं जान पाए तो अभी कोई और अधिकारी चाहिए। अरे वो कान पकड़ के किसी को खड़ा कर देगा, जब जहां जैसी आवश्यकता होगी, क्योंकि सब रूप उसी के। आप केवल देखो, इस बात पे अटल रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी भक्त के जीवन में देख लो, जितनी कठिनाइयां आई हैं, उसने कभी अन्य का भरोसा नहीं किया, अन्य सहयोग नहीं लिया। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग कीजिए, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि आदि आदि, अमुक कोई सहयोग कर दे, नहीं। तब आराध्य देव विवश होकर के इस निष्ठा से उसके हृदय को ही अपना घर बना लेते। अब ज्यादा दूरी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्ण समर्पित है ये। जो साधक इन 4 बातों को हृदय में नहीं धारण करता है, तो वो मत मतांतरों में, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंस जाता है। परमार्थ में चलने वाले उपासक को ये 4 बातें समझनी चाहिए। अपने आराध्य देव के सिवा किसी से सहयोग नहीं लेना। हमारी जितनी चेष्टा आराध्य देव के अनुराग के लिए है, हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं और मैं उनका हूं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। जब हमारे हृदय में ये बात दृढ़ता पूर्वक आ जाती है, तो अब अपमान हमें कभी दुख नहीं दे सकता और सम्मान कभी सुख नहीं दे सकता। ये 4 बातें आने के बाद हमारे हृदय में दीन भाव आ जाएगा, और मान अपमान, निंदा, स्तुति, रोग और स्वस्थता, इन सब में हमें दिखाई देगा श्यामा श्याम का मंगल विधान। अब उसमें वृक्ष से भी बढ़कर सहनशीलता आ जाती है। अस्वस्थता में, अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में श्यामा श्याम उसे इतनी सामर्थ्य देते हैं कि वो इनको सह जाता है। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील वो उपासक हो जाता है जो 4 बातें हृदय में आ जाती। गर्मी, सर्दी, वर्षा, द्वंद, ये कोई भी आए उसका हृदय विचलित नहीं होता, तैयार रहता है। इसमें विशेष कृपा कवच है श्यामा श्याम का। इतनी बेपरवाही हो जाती है कि कोई कटु भाषण की बौछार कर दे या मीठी बोली बोलकर स्तुति करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो साधुता है। परुख वचन अति दुशास्त्रवन चुनते पावक न दहोंगो। बड़े बड़े मर्म भेदी वचन उसके हृदय तक पहुंच ही नहीं पाते जो 4 बातें हृदय में धारण करता है। चाहे जितना कोई गाली दे, कटुता, उसका हृदय इतना कृपा से सुरक्षित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवत भाव प्राप्त करने के लिए ईमान, बड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, इन मलिन भावों को कभी स्वीकार मत करना। कभी भी अपने को भक्त प्रचारित मत करना।
ये महापुरुषों की बात है। जो अपने को भक्त प्रचार करके अपनी आजीविका चलाने की भावना रखता है, भक्त कहलाकर पुजवा करके वासनाओं की पूर्ति करता है, वो समझ ले कहां जा रहा है। तो क्या जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करना? बोले नहीं, आप भगवत आश्रित हो। अब हमारी बड़ी से भी बड़ी क्रिया, तीसरा सूत्र, अपने आराध्य देव के अनुराग के लिए है। हमारे भरण पोषण का हमारा भार प्रभु के चरणों में है। पोषण भरण न चिंत कराएं, सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। मेरा क्या होगा मेरे श्यामा श्याम जाने, मेरा कैसे भरण पोषण होगा मेरे श्यामा श्याम जाने। मेरा कौन है? केवल श्यामा श्याम। मैं किसका हूं? केवल श्यामा श्याम का। इस प्रकार के भावों से बचे। किन भावों से? जो ऊपर बताए गए कि किसी भी तरह से अपने को भक्त कहला करके दूसरे से पुजवाने की और अपनी आजीविका स्वयं चलाने की चिंता, ये भक्त में नहीं होनी चाहिए। ये मलिन भाव हमारे भाव को कभी शुद्ध नहीं होने देता। इसलिए सावधान रहे, सत्संग का मनन करें, कभी नाम न छूटे। शेष चर्चा आगे।